चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो अब ये है कि लास्ट पार्ट चल रहा है भाई आपका इस प्रोबेबिलिटी का। तो लिखिए इसमें और क्वेश्चंस जो जो बचे हुए हैं एनसीईआरटी की। पहले एनसीईआरटी के करवा देते हैं, फिर एक एक करके बाकी के करवाएंगे। A fair coin a fair coin with one marked on one face and six on other end and six on other end. On other and the fair dice are both tossed and fair dice are both tossed. Find the probability that sum of numbers that turns up is first 3, second 12. Sum of the number that turns up is 3 and 12. चलिए भाई स्टार्ट करें। अब ये बोल रहा है एक कॉइन के एक केस पर तो 1 है और एक डाइस, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा भाई? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और दूसरे फेस पर क्या है? 6 है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल 12 केस बनेंगे क्योंकि भाई कॉइन के एक तरफ तो 1 है, एक तरफ 6 है, तो ये कॉइन का पहला वाला कॉइन का लिया है मैंने और दूसरा वाला मैंने क्या लिया है? और दूसरा वाला हमने 6, पहला वाला 6 का ना, पहला वाला कॉइन का लिया है और दूसरा वाला डाइस का लिया। तो ये टोटल 12 केस बनेंगे। नाउ सम ऑफ द नंबर्स 3, तो बेटा 3 सिर्फ इसमें आ रहा है एक केस में, तो P सम 3 1/12 और 12 सम 12 भी एक में ही आ रहा है 1/12, तो दोनों का आंसर कितना हो गया? 1/12। दोनों का आंसर 1/12। लिख लीजिए इसको।
नाउ नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम से आप जो आप क्लास 10th में कर चुके हैं वही बता रहा हूँ। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. 52 cards. If each outcomes are equally likely, calculate the probability that the card will be first a diamond, second not an ace, third a black card, fourth not a diamond, and fifth not a black card. Not a black card. लिखिए इसको। चलिए देखो इधर, टोटल 52 कार्ड्स है, तो डायमंड कितने होते हैं? कितने डायमंड होते हैं? 13। तो फर्स्ट का आंसर आ गया पी डायमंड, 13/52, 1/4। सेकेंड नॉट एन एस, तो एस कितना होता है? 4। तो नॉट एन एस 52 - 4, 48। थर्ड ब्लैक कार्ड, कितना ब्लैक कार्ड कितना होता है? अरे ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26। नॉट अ डायमंड, डायमंड कितने नहीं होते हैं? 52 - 13 मतलब 39। नॉट ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने नहीं होते हैं? 26।
तो अभी जितनी जनरल प्रॉब्लम दे रखी है पहले वो करवा रहा हूँ 1/2। तो 26/52 ये जनरल प्रॉब्लम। कल कहाँ था? चलिए नेक्स्ट। A fair coin is tossed 4 times. A fair coin is tossed 4 times. 4 times. And a person wins ₹1, and a person wins a ₹1 for each head. For each head. And lose ₹1.50 for each tails. That turns up. From the sample space, calculate how many different amount. Calculate how many different amount of money. How many different amount of money you can have after 4 tosses. And the probability of having each of these amount. And probability of having each of these amount. These amount. And probability of having each of these amount. लिखिए। अब आपने कॉइन को 4 बार टॉस किया, कितने केस बनेंगे भाई? सोचो, एक कॉइन को 4 बार टॉस करने पर या 4 कॉइन को टॉस करने पे एक ही बात, 16 केस बनेंगे। कितने बनेंगे? अब वो 16 कैसे बनेंगे, देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। 16 में से आधा करो, 16 के हाफ करो, 8 हेड लिख दो, और 8 ही टेल लिख दो। आठ हेड लिख दिया, 8 टेल लिख दिया।
फिर 8 के आधे 4, 4 8 लिख दो, 4 टेल लिख दो, 4 8 लिख दो और 4 टेल लिख दो। फिर 4 के आधे 2 8 लिख दो, 2 टेल। फिर 2 का आधा 1। ये सारे केस बन गए भैया, सिर्फ कॉइंस के लिए ही बस ये टोटल 16 केस हो गया। 16, पहले 16 में से आधे हेड लिख दो, आधे टेल लिख दो। फिर आधा 8 में का आधा 4 हेड लिख दो, 4 टेल लिख दो। पूरा कंप्लीट कर लो, इस तरह से करते जाओ। तो मैं देख रहा हूं कि 4 हेड एक ही बार आ रहा है। 4 हेड, 4 हेड का मतलब हेड पे कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? ₹4, 1 रुपी एक ईच। तो 4 हेड पे कितने रुपए मिलेंगे? 4। तो P ₹4 1/16। ये 4 रुपए जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/16। हर हेड आने पर आपको 1 रुपया मिलेगा और टेल आने पर 1.5 रुपीज देना पड़ेगा आपको। तो यदि आपके चारों हेड आ रहे हैं तो 4 रुपए मिलेंगे। इस सेकंड केस आता है 3 हेड और 1 टेल, तो +3 - 1.5, तो P ₹1.5। 3 हेड, देखो 3 हेड कहां कहां आ रहा है? 1 2 3 4, 4 केस। तो 1.5 रुपीज आने के कितने केस है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.5 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तीन हेड एक टेल। अब हम बात करें 2 हेड 2 टेल। 2 हेड का 2 रुपए और 2 टेल के 3 रुपए, माइनस के, माइनस का 1 रुपये। अब देखो 2 हेड 2 टेल, 1 2 3 4 5 6। तो माइनस का ₹1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? -6/16, 3/8। माइनस के 1 रुपये आने की प्रोबेबिलिटी 6/16, 3/8। 1 हेड 3 टेल। माइनस के 3.5 रुपए, 1 2 3 4। और लास्ट चारों टेल। ये प्रोबेबिलिटी होगी सब, ऐसे निकलेगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वो 4 रुपए जीत सकता है और 6 रुपए हार सकता है, और बाकी बीच की पार्ट।
लिख लीजिए यहाँ पर। बोले आगे, हो गया, ये समझ में आ गया। A letter is chosen at random. A letter is chosen at random from the word A double S A double S INATION assassination. Find the probability that letter is first vowel and second consonant. Find the probability that letter is a vowel and consonant. तो टोटल लेटर कितना है भाई? टोटल कितने लेटर्स हैं? 13। उसमें से वोवल्स कितने हैं? बोलो। पूरे काउंट करो, रिपीटेशन का लफड़ा नहीं। 6। तो वोवल को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी आपकी? 6/30। ए 2 बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 6/30 वोवल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 6/30। पी कॉन्सोनेंट बोलो। कितना? 7/30। 7/30। क्लियर? यस सर। क्या होगी? तो फिर ऐसे थोड़ी चलता है, फिर साइकिल से क्या करें बता ना, तुम मुझे क्या करूं? In a certain lottery, 10,000 tickets are sold. 10,000 tickets are sold. And 10 equal prizes are awarded. And 10 equal prizes are awarded. What is the probability
What is the probability of not getting a prize? Of not getting a prize. If you buy one ticket, second 2 tickets, and third 10 tickets. लिखिए 1 ticket, 2 ticket and 10 tickets. One ticket, 2 ticket and 10 tickets. तो टोटल कितने टिकट है? 10,000. उसमें से कितने इक्वल प्राइस है? 10 इक्वल प्राइस है. एक टिकट खरीदा आपने. तो देखो पहला केस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस. पहले केस के लिए पॉसिबल केसेस, भाई एक ही टिकट खरीदा तो 10,000 C1, क्योंकि एक ही टिकट खरीदा आपने. 10,000 में से आपने एक टिकट खरीदा. और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, भाई आपने एक टिकट खरीदा है और कितने पे प्राइस है? अरे कितने पे प्राइस है? 10 इक्वल प्राइस है. तो कितने पे प्राइस नहीं है? 9990. मतलब इतने नंबर में से कोई भी एक नंबर आया होगा, तभी तो आपको प्राइस नहीं मिला. 10 तो प्राइस है, बाकी कितने नंबर बचे? 9990. सो P नॉट गेटिंग अ प्राइस, नॉट गेटिंग अ प्राइस. यह आ गया आपका 9990 अपॉन 10,000, 999 अपॉन 1000. गलत लिख दिया क्या? हाँ सही तो है. ये इसका आंसर. ये तो पहला केस. 10,000 में से आपने 10 टिकट ऐसे हैं जिसमें प्राइस है, तो 9990 में से आपने कोई एक टिकट खरीदा होगा. 9990 में से आपने कोई एक टिकट खरीदा होगा. तो प्रोबेबिलिटी होगी आपको प्राइस नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी 9990 अपॉन 10,000. लिखो यहाँ पर. चलो सेकंड,
2 tickets. भाई आपने 10,000 में से कोई भी 2 टिकट खरीदोगे तो 10,000 सीट, और आपको प्राइज नहीं मिला तो आपका जो प्राइस टिकट है वो 9,990 में से कोई भी 2 होंगे। सोल्व नहीं करना है, बस यही छोड़ना है। 9,090 C2 अपॉन 10,000 C2। तीसरा केस, आपने कितने टिकट खरीदे? 10 टिकट खरीदे। तो ये आ गया 10,000 C10। तो नॉट गेटिंग ए प्राइस, या 9,090 C10 divided by 10,000 C10, नॉट गेटिंग ए प्राइस। समझना है भाई? जब आपने एक टिकट खरीदा तो 9,000 मतलब 10,000 में से आपने कोई एक टिकट खरीदा और आपको प्राइस नहीं मिला तो आपका 10,000 में से कोई भी एक टिकट है, इसलिए 9,090 अपॉन 10,000। जब आपने 2 टिकट खरीदे तो 10,000 में से कोई भी 2 टिकट खरीदे, टोटल केस, और आपका जो प्राइस नहीं मिला इसका मतलब वो 9,990 में से 2 प्राइस है, 2 टिकट है, तभी तो नहीं मिला आपको। और यदि आपने 10 टिकट खरीदे तो 10 का ही आएगा। नेक्स्ट, out of 100 students, out of 100 students, 2 sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among the 100 students, what is the probability that you both enter the same section? Second, you both enter the different section. You both enter the different section. या तो आप दोनों एक ही सेक्शन में गए या अलग अलग सेक्शन में गए। You both enter the same section
and second case you both enter the different section. भाई यदि आप एक ही सेक्शन में गए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यू एंड यूर फ्रेंड, जैसे दो जने हैं, तुम दोनों, यदि तुम दोनों एक ही सेक्शन में गए, या तो दोनों आप 40 वाले में गए या 60 वाले में गए। तो इसमें कैसे करोगे, देखो इधर, फर्स्ट केस बोथ एंटर द सेम सेक्शन। पहले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, भाई आपको 100 में से 2 जनों को चूज करना है, तो 100 सीट, 2 जनों में से 2 जनों को सिलेक्ट करना है, इसलिए 100 सीट। फर्स्ट केस P both enter the same section, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस, या तो आप दोनों 40 वाले में गए हो या 60 वाले में गए हो। तो 40C2 + 60C2, 40 कर ले क्या? हाँ बेटा, हो गया डिजाइन। एक मिनट, हाँ 40C2 + 60C2, चलो ये तो हो जाएगा बेटा, ये तो हो जाएगा, अभी 2 मिनट बाकी। So therefore P both enter the same section, (40C2 + 60C2 upon 100C2). सोल्व करना पड़ेगा हमें। 40 × 39 upon 2 × 1, 60 × 59 upon 2 × 1, 100 × 99 upon 2 × 1। देखो 2 × 1 सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 40 × 39, 60 × 59 upon 9900, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली ये बचा है आपका 39 × 4 करेंगे, 39 × 4 156, 60 × 50, ये भी जीरो भी हट गया ना, 6 × 59 354 अपॉन एक जीरो हट गया तो 990, 354 और 156 510, दोनों ही जीरो हट गए ना उसके, तो ना दोनों जीरो हट गए ना, तो 13 से गया, 3 से गया, तो 99 ही तो बचा होगा। अरे वही कर रहा हूँ ना बेटा, तो मैंने एक एक जीरो हटाया, एक एक करके। दोनों जीरो कैसे हटे, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, एक जीरो ही तो हटा। हाँ ओके तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 17/33। इसका मतलब दोनों एक ही सेक्शन में जा रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 17/33। इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना।